गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, जिनका सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें यूनिट नंबर 4, ठीक है, उसका एक सब्जेक्ट है जो कि सेम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और एक एक करके सारे को याद कर जाइएगा। ठीक, अब देखिए यूनिट नंबर 4 एग्जैक्टली इसमें मैंने बता रखा था यूनिट 1 से लेकर 3 तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके। और यूनिट 4 से लेकर 6 तक, यानी 4, 5, 6, यानी 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें मिक्स किए गए हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। 1 और 2 और 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और 4, 5, 6 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का होगा भी, तो अभी इंटरनल उतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये एकदम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनता है और ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अलग होता है, जो कि बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। फाइनली आगे चल के अगर मिक्सअप होगा, मैच करेगा भी, तो आगे आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग यूनिट 4 में आते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, डिफाइन इट्स टाइप इन डिटेल। सेमीकंडक्टर के पूरे टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब इसको हम लोग, इसके दो टाइप हुए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक के टाइप तो नहीं होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप को भी डिफाइन करना है और पी टाइप को भी डिफाइन करना है। तो ये पूरा डिटेल में इसको आपको करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। मेरे अनुसार से फॉरवर्ड बायस ही एग्जाम में आएगा, तो क्या रिवर्स बायस नहीं आएगा, तो उम्मीद कम है। लेकिन आप एक बार रिवर्स बायस को भी देख लीजिएगा। मेरे अनुसार से फॉरवर्ड बायस को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा कि आपको अगर डायोड का वर्किंग पूछेगा तो फॉरवर्ड बायस के लिए पूछेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कीजिए। वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप दोनों का बना चुके हैं, जर्मेनियम का भी बना चुके हैं और सिलिकॉन का भी बना चुके हैं। तो दोनों के वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझिए और पूरा एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आइए, ये इंपॉर्टेंट है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा है, मैंने 3 टर्म डिफाइन करने के लिए दिए हैं। एक है रिवर्स सैचुरेशन करंट, एक है पावर डिसिपेशन और एक है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। मेरे को उम्मीद है इन्हीं 3 टर्म में से कोई एग्जाम में दे सकता है। ऐसे आपके पास डिफाइन करने के लिए और भी टर्म आपके सिलेबस में दे रखे हैं। आप किसी, ठीक है, मेरे अनुसार से, ठीक है, मेरे अनुसार से यही 3 टर्म आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। अगर आप एक और टर्म डालना चाहते भी हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आप लिख सकते हैं। तो ये चार डेफिनेशन को अच्छे से गेट बाय हर्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मैंने और भी डेफिनेशंस दिए हैं अपने वीडियोस में और आपके क्लासरूम में, तो आप इसको देखिए और समझिए, और कोई अगर दिक्कत होती है तो बताएं, ठीक है। तो डिफाइन में भी आप इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं मेरे पास 2-3, उसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। अगर एन टाइप पी टाइप को समझे तो आप यहीं से आप देख सकते हैं कि जब इसके टाइप्स पढ़ रहे थे उसी समय आपको यहाँ पर एन टाइप पी टाइप लिख लिया गया होगा, या आप यहाँ याद कर लेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ क्वेश्चन बना दिया कि स्पेशल एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट रखा गया है। एक्सप्लेन डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस। डायोड के जंक्शन में 2 तरह के कैपेसिटेंस होते हैं, एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। दोनों कैपेसिटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों के डेफिनेशन के साथ चलना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में रहेंगे। अगला है, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो दोनों में से ये तो इंपॉर्टेंट है, एकदम बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप, थोड़ा इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं कि बोर्ड में डाल दिए तो इंपॉर्टेंट ही है। अपने समय के अनुसार से, मेरे बताए गए रास्ते से के अनुसार आप चल सकते हैं। आपको पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट से, यूनिट नंबर 4। तो अच्छे से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप कंसल्ट कीजिए। चलिए, तो अगले जो यूनिट है उसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।